इस समय पूरा देश होली के उल्लास में डूबा हुआ है। होली के दिन ही हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भतीजे प्रहलाद को जलाकर मारना चाहा था, लेकिन वह खुद ही जल गई और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद बच गए। ये कहानी सबको मालूम है, लेकिन यह बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जहाँ यह घटना घटी वह जगह भारत में कहाँ पर मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शिवोहम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस गांव के बारे में जहां पर होलिका का जन्म हुआ था। यहाँ के लोग होलिका को अपनी बेटी मानते हैं और आज भी यहाँ की महिलाएं होलिका दहन में शामिल नहीं होती। वहीं गांव में होलिका दहन से 2 दिन पहले तक मातम भी मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है एरच कस्बा। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता में बैठ गई थी। एरच को प्रहलाद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रहलाद के साथ साथ माँ होलिका की भी जय बोली जाती है। मान्यता है कि जो भी यहाँ पर आकर होलिका कुंड में सिर नवाता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद में हिरण्यकश्यप की नगरी का जिक्र आया है। सतयुग में इस जगह का नाम एरिकच्छ था। हिरण्यकश्यप ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद हैं। बेतवा नदी के किनारे पर स्थित हिरण्यकश्यप के टीले पर इसके कई निशान, कई अंश, ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। 400 एकड़ क्षेत्र में फैला यह टीला अब सिमटकर महज 50 एकड़ का रह गया है। नदी के तलहटी से बाहरी दीवारें साफ नजर आती हैं, जो देखने में काफी विशाल लगती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहीं पर हिरण्यकश्यप का महल था और इसी जगह पर प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। कभी सांपों से भरी कोठरी में बंद करवा दिया, कभी तेल की कढ़ाई में बैठाया, तो कभी पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए बहन होलिका की मदद ली। इस गांव में होलिका को बेटी का दर्जा दिया जाता है। इसी वजह से होली जलने से पहले 2 दिन तक यहाँ पर कई घरों में दुख मनाया जाता है। हालांकि समय के साथ यह परंपरा अब कुछ घरों तक ही सीमित रह गई है। होलिका का जन्म एरिकच्छ में ही हुआ था। राहु भी होलिका का ही पुत्र था। इसी वजह से एरच में कभी राहु काल नहीं लगता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी ने 3 बड़े वरदान दिए थे। पहला वरदान, वह संसार के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपने बस में कर सकती थी। दूसरा वरदान, किसी भी जीवित वस्तु को आकर्षित कर सकती थी। तीसरा वरदान, उसके पास ऐसी चुनरी थी जिसे ओढ़ने पर इंसान को आग भी जला नहीं सकती थी। एरच में आज भी वह अग्निकुंड मौजूद है जहां होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी थी। इस जगह पर अब होलिका का मंदिर बनाया गया है। मंदिर के पुजारी के अनुसार हर साल होली के समय इस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। महज 10,000 की आबादी वाले एरच कस्बे में 60% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि इस गांव की हिफाजत माँ होलिका खुद करती हैं। नदी के किनारे बसे होने के बावजूद इस गांव में आज तक कभी भी बाढ़ नहीं आई और इस गांव में आज तक ऐतिहासिक रूप से किसी भी घर में कभी भी आग भी नहीं लगी। गांव के लोग इसे होलिका का ही आशीर्वाद मानते हैं। एरच में 3 बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई करवाई है। वर्ष 2008 में बेतवा नदी में हुई खुदाई में होलिका दहन का साक्षात प्रमाण मिला। एएसआई की टीम को खुदाई में चूना पत्थर से बनी होलिका की मूर्ति मिली। इसमें होलिका प्रहलाद को गोद में लिए बैठी हुई दिखाई देती हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह मूर्ति 5000 साल से भी अधिक पुरानी है। इस प्रतिमा को उस जगह पर स्थापित किया गया है जहां पहली बार होलिका दहन हुआ था। एरच के निवासी हर मंगलवार होलिका के मंदिर में आकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। एरच गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ढीकांचल पर्वत। यही वह पहाड़ी है जहां से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बेतवा नदी में फेंकवा दिया था। मान्यता है कि प्रहलाद को इससे कुछ भी नहीं हुआ। पहाड़ से नदी के जिस हिस्से में भक्त प्रहलाद को धकेला गया उसे प्रहलाद धौ अर्थात प्रहलाद कुंड के नाम से जाना जाता है। गर्मी के महीनों में जब बेतवा नदी का पानी सूख जाता है
उस समय भी इस कुंड का पानी नहीं सूखता है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के अर्थ साइंस विभाग ने कुछ वर्षों पहले एरच की चट्टानों, यहाँ की मिट्टी और टीले पर जाकर रिसर्च की थी। यहाँ पर मिली ईंटों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह 10,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। दशहरे पर एरच को एक सप्ताह पहले से ही सजाया जाता है। यहाँ होने वाले होली एरच महोत्सव में शामिल होने पूरे उत्तर प्रदेश से हजारों लोग आते हैं। यदि आप भी भक्त प्रहलाद की जन्मभूमि पर जाना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। झांसी रेलवे स्टेशन से चिरगांव के लिए आपको रोडवेज की बसें मिल जाएंगी। चिरगांव से एरच जाने के लिए प्राइवेट और शेयर्ड ऑटो हर समय तैयार रहते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।